हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास के लिए एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति का ऑफलाइन क्लास हम लोग करवा चुके हैं। पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका फॉर्मूला को लेकर आए थे ताकि अगर किसी को दिक्कत हो तो वह उसको कर सके। और अगर चैप्टर में भी किसी को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना है और पूछ लेना है, आगे भी उसका सीरीज आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से स्टार्ट कर रहे हैं और आराम से समझना है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है या सबसे कठिन सब्जेक्ट होता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छे तरीके से उसे समझने का प्रयास किया है, या इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। ये दोनों चीज मैटर करता है, इसलिए हम भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और तुम्हें भी अच्छे तरीके से समझना ही है। तो हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर आ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें क्या है, मेनली 2 से 3 फॉर्मूला ही यूज होता है। एक सबसे पहले दूरी सूत्र, दूसरा विभाजन सूत्र, बस मेनली रूप से एक त्रिभुज का सूत्र भी आता है। तो 2 या 3 सूत्र का ही प्रयोग हम लोग करेंगे और चैप्टर वाइज हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे 7.7 चैप्टर, ये 7वां चैप्टर है इसमें, और 7वां चैप्टर में जो पहला चैप्टर है 7.1, उस 7.1 में जो है केवल एक सूत्र का प्रयोग करना है और वह है दूरी सूत्र का। अब ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर है 7। इसमें शायद 7.1 से 4 या 3 तक पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले एक ही फॉर्मूला पर चलेंगे और पहला चैप्टर को खत्म कर लेंगे, और अगले वीडियो में जब भी आएंगे तो उसके साथ फॉर्मूला और विथ एग्जांपल विथ चैप्टर दोनों को लेकर चलेंगे। तो एकदम आराम से समझना है। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, बशर्ते ये जरूरी है कि समझा किस तरह से गया है या समझाया किस तरह से गया है। एक सबसे पहले फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र जो होता है वह इंपॉर्टेंट होता है, या उससे भी पहले हम लोग इसमें चल देते हैं, इसको समझ लेते हैं। हालांकि त्रिकोणमिति में भी हम इसका प्रयोग किए हैं, लेकिन अलग चीज पर। यहां हम लोग प्रयोग करेंगे एक अलग चीज पर। इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, और ये होता है पॉजिटिव। ये होता है वाई अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष ही होता है ये भी, लेकिन ये होता है निगेटिव। ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है पॉजिटिव, और ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है निगेटिव। और इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। निर्देशांक क्या होता है? 0,0। इसका मतलब यह हुआ कि इस बिंदु पर x का भी वैल्यू 0 है और y का भी वैल्यू 0 ही है। इसमें दो चीज, निर्देशांक जब भी दिया हुआ रहेगा इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जो पहला वैल्यू होता है वह x का होता है और जो दूसरा वैल्यू होता है वह y का होता है। मतलब ये वाला वैल्यू x को दर्शाएगा, ये वाला वैल्यू y को दर्शाएगा। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में एक बार नहीं बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जाएगा भी। इसमें यह कहा जाता है कि अगर ये y अक्ष है, ये क्या है? y अक्ष है। अगर हम y अक्ष से दूरी निकाले, मान के चलो इधर चलते हैं, तो इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह से इधर भी ले लेंगे। ये y अक्ष से अगर हम दूरी को मापते हैं, अगर हम यहां तक माप लिए, तो ये जो y अक्ष से दूरी मिलेगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका जो वैल्यू होता है ये होता है, अभी फिलहाल कुछ है नहीं तो हम लोग मानेंगे x, लेकिन इस एक्सिस पर, x अक्ष पर जो y का वैल्यू होगा वह हो जाएगा 0। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो y अक्ष है, y अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी है, इस बिंदु से इस बिंदु का जो दूरी है उसको कहा जाता है भुज। उसको क्या कहा जाता है? भुज। ध्यान से समझना है।
बाई अक्ष से किसी बिंदु का दूरी भुज कहलाता है या एक्स निर्देशांक कहलाता है। बाई अक्ष से किसी बिंदु का दूरी क्या कहलाता है? भुज कहलाता है या क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक कहलाता है। ठीक उसी तरह से ये बाई अक्ष है, यहां से अगर हम आरएचएस की ओर भी चलते हैं, बाईं ओर भी चलते हैं, तो भी वह कहलाता है भुज या एक्स निर्देशांक। और अगर हम लोग यहां से दाईं ओर भी चलते हैं तो भी वह कहलाता है भुज या एक्स निर्देशांक। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग एक्स अक्ष के बारे में बात करें तो एक्स एक्सिस से, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो होती है, यहां भी इधर भी लेते हैं, एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होता है वह होता है बाई निर्देशांक या उसको कहा जाता है कोटि। अगर मान के चलो यहां पर है, इस बिंदु को हम लोग दर्शाना चाहते हैं तो जिस तरह से बताए कि पूरा एक्स अक्ष पर बाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक उसी तरह से बाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है। लेकिन निर्देशांक में हम बता चुके हैं कि पहले लिखा किसको जाता है? एक्स को लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 0, बाई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जो दूरी होता है उसको क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है या बाई निर्देशांक कहा जाता है? कोटि कहा जाता है या बाई निर्देशांक कहा जाता है? कोटि कहा जाता है या बाई निर्देशांक कहा जाता है? तो इसको समझ में आ गया होगा ये। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला देखेंगे 7.1 के लिए। 7.1 के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है और वह है दूरी सूत्र। बस इसको समझ लेना है। दूरी सूत्र में क्या कहेगा कि मान लिया जाए दो बिंदु है। अब ये दो बिंदु कुछ भी रह सकता है, मान लेते हैं ए और बी दो बिंदु है। इसका निर्देशांक है x1, y1, x1, y1 और इसका निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? बस सिंपल फॉर्मूला है कि हम लोग कह सकते हैं कि ए बी के बीच की दूरी, अब इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, केवल अगर हम ए बी भी लिख दे तो बात वही है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस एक सिंगल फॉर्मूला 7.1 चैप्टर में यूज होने वाला है। बस एक सिंगल फॉर्मूला, अगर ये समझ में आ गया तो 7.1 समझ में आ जाएगा आसानी से, बहुत ही नॉर्मल है। अब इसी में कह सकता है सिंपल कि इसका बिंदु हम लोग थोड़ा सा इस तरह से हम लोग अगर दर्शा दें, केवल धनात्मक को ही, और यहां कह दिया जाए कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और कहा जाए कि इन दोनों के बीच, कहा जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 3 पर इधर मिलाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, मान लेते हैं ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? इसका निर्देशांक हम लोग क्या लिखेंगे? इसका निर्देशांक लिखेंगे 0,5, इसका निर्देशांक हम लोग क्या लिखेंगे? 3,0। अब जब हमारे पास निर्देशांक है, ये क्यों लिखा गया हम बता चुके हैं कि बाई एक्सिस जो होता है, बाई एक्सिस पर मतलब बाई अक्ष पर जो x का वैल्यू होता है वह होता है 0, तो 0,5, और x अक्ष पर जो बाई का वैल्यू होता है वह होता है 0, तो यहां बाई का वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग यहां निकाल देंगे अगर AB, तो AB निकालने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि जब AB निकालना है तो A का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? A का निर्देशांक हमको दिया गया है 0,5, मतलब
x1 बराबर दिया गया है 0 और y1 बराबर दिया है 5। ठीक इसी तरह से b का निर्देशांक के बारे में अगर कहा जाए तो b का निर्देशांक है 3,0 3,0 मतलब x2 बराबर कितना दिया गया है 3 और y2 बराबर कितना दिया गया है 0। आराम से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सामने है, चोरी कर सकता है यहाँ पे से देख के, फिर याद हो गया तो बहुत अच्छा बात है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सामने चिट्टा मौजूद है यहाँ पे, इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत है। नहीं आ रहा समझ में, कमेंट जरूर करना है। ये हो जाएगा 3 माइनस 0, डायरेक्ट कर देते हैं। 3 माइनस 0 हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहां हो जाएगा 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 होगा -5, लेकिन -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25, तो ये हो जाएगा 25 25 5 30 और 4 34, यानी कि AB जो हो गया वह हो गया √34। तो ये है दूरी सूत्र, और इस पर किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पर क्या किया जा सकता है, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं 7.1 के पहले एग्जाम्पल को करेंगे और एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। आगे स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसके सबसे पहले एग्जाम्पल पर देखेंगे। एग्जाम्पल को देखने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। तो इसको जो है हल्का में लेना नहीं है, ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये क्या कहा गया है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया है कि 3,2 मतलब 3,2 -2, -3 और कहा गया है 2,3 और 2,3 कहा है एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। कहा यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। कह रहा कि यदि एक त्रिभुज बनाते हैं तो बताइए, कह रहा कि यदि हाँ अगर त्रिभुज बनाता है तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है, किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है, किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। अब सबसे पहले त्रिभुज को जो है समझना बहुत जरूरी है। त्रिभुज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि त्रिभुज के बारे में ही पता नहीं रहेगा तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है ये जान के क्या करेगा, सिंपल बात है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो मेनली त्रिभुज जो होता है, अगर हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करें तो जो त्रिभुज का प्रकार होता है वह दो आधार पर होता है। एक होता है कोण के आधार पर और एक होता है भुजा के आधार पर। हालांकि ये सब 6-7 में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं ताकि दिक्कत हो ना, कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होता है। सबसे पहला क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अगर हम लोग भुजा के आधार पर बात करें तो यह भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहा जाता है, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण
90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको कहा जाता है न्यून कोण। वैसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक त्रिभुज क्या हो, समकोण हो। एक त्रिभुज क्या हो, समकोण, मतलब 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसको कहा जाता है समकोण। अब उसमें दो कोण 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर दो कोण 90 डिग्री का हो गया तो वही दो कोण मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। तो अब हम लोग चलते हैं अधिक कोण में। अधिक कोण किसको कहा जाता है, तो कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। मतलब अधिक कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसको कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अब रहा इधर समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। सम का मतलब ही होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों का तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सम का मतलब बराबर, द्विव का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो उसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु मतलब एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, तीनों का तीनों भुजा जो है अलग अलग होगा, उसको कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। अब ये छेबो त्रिभुज अगर दिमाग में है तो ये आसानी से बनेगा, नहीं है दिमाग में तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग इसलिए इसको पहले डिस्कस किए कि एक भी क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये बोला है कि अगर ये तीनों त्रिभुज बनाता है तो आप ये बताइए कि कैसा त्रिभुज बनाएगा। तो सिंपल हम लोग कल्पना कर लेते हैं, ऐसे कहां किसका बिंदु होगा कोई अता पता है नहीं। हम एक त्रिभुज का ही कल्पना कर लेते हैं खुद से। अब ये कैसा त्रिभुज आएगा ये सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा। ये हो गया बिंदु ए, बी और सी, 3,2, ये हो जाएगा -2, -3 और ये हो जाएगा 2,3। अब ये कैसा त्रिभुज है कैसे पता चलेगा, तो सिंपल दूरी सूत्र से AB के बीच की दूरी निकाल देंगे, BC के बीच की दूरी निकाल देंगे और AC के बीच की दूरी निकाल देंगे और आराम से देखेंगे कि अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोई दो भुजा आपस में बराबर हो रहा है तो समद्विबाहु हो जाएगा और तीनों का तीनों भुजा अगर अलग अलग आता है तो वह हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि A और B पर जब चलेंगे तो A का जो वैल्यू होगा वह x1 x2 का काम करेगा और जो बाद वाला वैल्यू होगा वह by2 x1 by1 का काम करेगा और जो B वाला वैल्यू होगा वह x2 और by2 का काम करेगा। तो डायरेक्ट अब उसको लिखना नहीं है बार बार, हम लोग पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर by2 माइनस by1 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा x2 का वैल्यू, जब ये दोनों के बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा by1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा by2। तो यहां कह रहा है x2 माइनस x1 मतलब -2 और -3 का स्क्वायर। यहां हो जाएगा -3 और -2 का स्क्वायर। तो ये बदलते रहेगा, ऐसा नहीं कि ये फिक्स हो गया x1 और y1। तो अब यहां पर देखते हैं कि क्या आ रहा है, 3 2 5 -5 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहां भी -5 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 25 हो गया 50, 5 25 25 दूना 50 यानी 5√2। AB का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, AB का वैल्यू हमको आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे BC का वैल्यू। तो सिंपल जब हम लोग BC को निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 by1 और ये हो जाएगा x2 और by2, बदलते जाएगा इसी तरह से। तो यहां भी फॉर्मूला सेम ही लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर by2 माइनस by1 का स्क्वायर। यहां x2 का वैल्यू हो जाएगा 2 -2, तो यहां ऑलरेडी माइनस है और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस by2 का वैल्यू है 3 और माइनस
यहाँ है -3, तो फिर ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ये हो गया 2 2 4, 4 चौका 16, 3 3 9 और 3 3 6 6 छक 36। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 1 4 1 5, यानी कि हो गया 52। ये हो गया 52। BC का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग चलते हैं एक वैल्यू इसमें और निकालेंगे, CA का वैल्यू। CA, अब कोई कहेगा AC नहीं निकाल सकते हैं, बात तो ही ना है, इधर से दूरी नापा जाए या इधर से, बात तो सेम ही है। तो CA बराबर क्या हो जाएगा, हाँ इसके लिए फिर x1 x2 चेंज हो जाएगा, जैसे फॉर्मूला लगेगा x1 x2 का वैल्यू उसी तरह से हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। x1 अब इसमें हो जाएगा x1 ये वाला बाई 1 ये वाला, x2 हो जाएगा ये वाला बाई 2 हो जाएगा ये वाला, x2 मतलब 3 और x1 मतलब 2, यानी 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा घट के 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहां भी घट के हो जाएगा -1 और -1 का भी स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो ये हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2। अब देख लेना है कि इस भुजा का जो माप निकालना था वह कितना आया है, तो 5√2 आया है। इस भुजा का वैल्यू आया है √52 और इस भुजा का वैल्यू आया है √2। तो ये तीनों भुजा अलग अलग माप का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा त्रिभुज होगा। अतः यह जो होगा यह एक विषम बाहु त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो ये है आंसर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि ये विषम बाहु त्रिभुज होगा, लेकिन अब उधर भी देख लेते हैं चेक करके कोण के आधार पर भी, कि क्या कोण के आधार पर कौन, भुजा के आधार पर तो हमको दिख ही रहा है कि अलग अलग भुजा है, तो ये कौन हो जाएगा विषम बाहु। लेकिन अगर ये कोण के आधार पर पूछा जाए तो साफ दिख रहा है, हम बताए थे पाइथागोरस का प्रमेय त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, और वह हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वह शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और यहां साफ दिख रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर की बात करें तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर दिख रहा है। कैसे, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 25, 25 दूना 50, 50 2 52, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 52। यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है वह बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। यानी कि हम लोग अगर पाइथागोरस प्रमेय को लागू करें, पाइथागोरस प्रमेय को अगर हम लोग लागू करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि BC का जो स्क्वायर आ रहा है वह AB के स्क्वायर प्लस CA के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं। तो √52 का स्क्वायर और 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 52, इसका स्क्वायर 5 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, और यहाँ √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 52 बराबर क्या हो गया 52। अतः यह जो होगा, अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो समकोण त्रिभुज होगा वह विषम बाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आंसर पर, लेकिन हमको आंसर से फिलहाल मतलब रखना नहीं है, हमको मतलब रखना है समझने से कि क्या ये सही है या गलत है। समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज देखा गया होगा कि ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर देता है 5 का स्क्वायर, ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, बिल्कुल है। और ये एक विषम बाहु त्रिभुज है कि नहीं है,
बिल्कुल है, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। और ये लंब के कर्ण का स्क्वायर बराबर भी होता है आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब के स्क्वायर, तो ये दोनों चीज हो सकता है। ये समझने का चीज है। आंसर क्या देता नहीं देता उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ में आया या नहीं ये जरूर बताना है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल नंबर है 2। ध्यान से समझना, एग्जाम्पल है या हिसाब है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन सेम ही रहता है सब। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि 1,7 4,2 1,7 4,2 -1, -1 और -4, एक वर्ग के शीर्ष है। और ये कह दिया कि दर्शाइए, जो दूसरा है कह रहा कि दर्शाइए कि इतना इतना और इतना एक वर्ग का शीर्ष है। बस ये दर्शाना है। अब वर्ग का शीर्ष का मतलब क्या हुआ, वर्ग के बारे में पता होगा कि उसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब ये कह रहा तो इसको हम लोग इस तरह से क्रम में सजा देते हैं और देख लेते हैं दूरी निकाल कर कि क्या यह एक वर्ग का शीर्ष है या नहीं है। मान लेते हैं ए है, या यहीं से चलते हैं हम लोग कि ए है, बी है, सी है और डी है। ए का निर्देशांक है 1,7, इसका निर्देशांक है 4,2, इसका निर्देशांक है -1, -1 और इसका निर्देशांक है -4,4। हम पहले भी बोल चुके हैं कि अब हम हर जगह x1/1 और x2/2 को लिखेंगे नहीं। तुमको समझना होगा कि हम लोग अगर किसी चीज को, अगर हम लोग CD निकाल रहे हैं, मतलब इसका जो बिंदु होगा वह सिंपल x1/1 का मान देगा और इसका जो बिंदु होगा वह x2/2 का मान देगा। तो अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजा बराबर है या नहीं। रहना है, नहीं कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन ही खुद कह रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर है। कह रहा है कि दर्शाइए कि इतना जो है एक वर्ग का शीर्ष है, मतलब वर्ग का शीर्ष है। ये दर्शाना तुमको कि सही है या नहीं, और अगर गलती बनाएगा तो आंसर भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी जो दूरी है वह हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, यानी x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर और 2 - 7 का स्क्वायर। ये घटेगा तो हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये घटेगा तो हो जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, रूट अंडर आएगा कितना 34। अब उसी तरह से हम लोग निकालेंगे BC को, तो BC क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर। आगे जाके इसको भी हम लोग लिखना बंद कर देंगे क्योंकि ये कोई नेसेसरी नहीं है, खास करके इस सब में। ये हो जाएगा x2 का वैल्यू -1 और x यहां से जब चल रहे हैं तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1 -1 और ये हो जाएगा -+4 क्योंकि फॉर्मूला में भी माइनस है। अच्छा 4 ही होगा, -4 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -1 और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं 3 नहीं 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, 25 9 कितना हो गया 34। उसी तरह से हम लोग CD निकाल लेंगे। आना तो सबको इतना ही है। ये भी हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x2 का वैल्यू -4 और माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा -+1, y2 का वैल्यू हो जाएगा 4
और माइनस 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 हो जाएगा प्लस 1 5। सिंपल, ये घटेगा आएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 और पपचे हो जाएगा 25। ये हो गया रूट अंडर कितना 34। ठीक उसी तरह से एक और निकालना है डी और ए, ये भी हो जाएगा रूट अंडर। इसमें फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। x2 - x1 जब बोलेगा तो x2 का वैल्यू हो जाएगा कितना 1, तो हो जाएगा 1 और -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7 और माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो डी निकल जाएगा 5 पपचे 25 और यहां घट के आएगा 3 3 तिया 9, ये हो गया रूट अंडर 34। देख रहे हैं कि चूंकि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए, सभी भुजा आपस में क्या है बराबर है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग का शीर्ष है। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करना है, उम्मीद करते हैं दिक्कत होगा ही नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको किताब में भी देख लेना है, इसे हम जो है क्वेश्चन को पहले लिख चुके हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें एक फिगर दिया गया है, बताया गया कि एक क्लास जो है उस क्लास में एक क्लास है, उस पर डेस्क पर जो है 3 लड़की बैठी हुई है, और वह 3 लड़की कौन कौन है, आसिमा है, भारती है और कैमिला है। ये 3 लड़की बैठी हुई है और उसका निर्देशांक किताब में और सारा भी फिगर इस तरह से दिया गया है, इस तरह से भी खींचा, लेकिन हम केवल उसी को खींचे हैं, उस लाइन को पूरा किए हैं जिस लाइन में वो बैठी हुई है। तो अब हम अगर इसमें बात करें कि आखिर जो आसिमा बैठी हुई है क्लास में डेस्क पे, उसका निर्देशांक कितना होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि निर्देशांक लिखते समय यह ध्यान रखना कि पहले x के वैल्यू को लिखा जाएगा और उसके बाद y के वैल्यू को लिखा जाएगा। हम इस बिंदु को डिनोट करेंगे, इस निर्देशांक को निकालने के लिए पहले x का वैल्यू लिखेंगे और x में से कितना पर ये मिल रहा है, x में मिल रहा है ये 3 पर, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, और बाई तरफ से ये कितना पर मिल रहा है तो 1 पर, तो ये हो जाएगा इसका निर्देशांक 3,1। उसी तरह से इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 6, इधर से है 4 तो 6,4। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 8, इधर से है 6 तो 8,6। अब रहा सवाल कि क्वेश्चन पूछा क्या है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये तीनों लड़की जो बैठी हुई है वह एक सिद्ध में बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई है। एक सिद्ध में नहीं है, इधर उधर है। तो सिंपल बताते हैं कि अगर कोई एक सिद्ध में बैठा हुआ रहे, मान के चलो एक सीधा लाइन में रहे, तो ये 5 मीटर की दूरी पर इससे बैठा हुआ रहेगा और ये 7 मीटर की दूरी पर मान के चलो इसमें बैठा हुआ है। तो सिंपल बात है कि अगर ए बी 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से बैठा हुआ है, बी और सी अगर 7 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से बैठा हुआ है, और अगर वह वास्तव में एक सिद्ध में है, तो ए और सी का जो वैल्यू होगा, ए और सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। सिंपल, 7 और 5 12। यानी कि इसमें हमको क्या करना है, इसमें भी वही काम करना, पहले निकालना है ए बी, फिर निकालना है बी सी, और जो ए बी का वैल्यू आएगा और बी सी का वैल्यू आएगा, उन दोनों को जोड़कर अगर ए सी का वैल्यू आ जाएगा यहां से यहां तक, तब समझो कि वह एक सिद्ध में बैठा हुआ है। अब अगर कहेगा कि यहां एक सिद्ध में नहीं रहने से क्या अंतर है, अगर कोई यहां बैठा हुआ है एक सिद्ध में नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच की दूरी अगर 12 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर यहां रहता बी, तो ए और सी का जो वैल्यू होगा वह कभी भी ए प्लस बी और बी प्लस सी के वैल्यू का तो बराबर नहीं होगा, एक सिद्ध में नहीं हो सकता। हुआ कहेगा कि ऐसा भी होता है समकोण त्रिभुज जब बनता है तब, लेकिन वह वर्गों का योग की बात कर रहा है, सिंपल योग का बात नहीं कर रहा। तो हम लोग सिंपल योग की बात कर रहे हैं, इसलिए यह नहीं होगा।
तो सबसे पहले यह एक सिद्ध में है या नहीं कैसे ज्ञात करेंगे? ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा और फिर हमको ए सी भी निकालना होगा। ठीक है, और यानी कि आसिमा, भारती और कैमिला अगर एक सिद्ध में हो तब क्या होगा? तब होगा ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अगर ये बात आता है तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों एक सिद्ध में बैठी हुई है, अन्यथा बैठी हुई एक सिद्ध में बैठी हुई नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ए और बी। ए और बी जब निकालेंगे तो ये x2 x1 बाई अति x2 बाई 2 और ये x1 बाई 1, सिंपल। जैसे निकाल आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। x2 का वैल्यू है 6 और x2 का वैल्यू है 6 और x1 का वैल्यू है 3 प्लस बाई 2 का वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू है 1। ये हो जाएगा 3 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 9 9 18 यानी 3 तिया 9 9 दूनी 18 यानी 3 रूट 2 आ जाएगा। बीसी को हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 और 4 हो जाएगा 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी 2 रूट 2। इसका जो तीसरा वैल्यू है उसको भी हम लोग निकालेंगे और वह तीसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? ए और सी पूरा दूरी निकालेंगे हम लोग। ए और सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा और बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 इसके लिए हो जाएगा 8 और x1 हो जाएगा 3, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 और पपचे 25, ये हो जाएगा पपचे 25, ये हो जाएगा 50 पपचे 25 25 दूना 50 यानी 5 रूट 2 हो जाएगा। अब हम लोग इस बात पर चलते हैं कि क्या इस बात को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि AC बराबर AB प्लस BC है कि नहीं है। तो 5 रूट 2, AB का वैल्यू है 3 रूट 2 और BC का वैल्यू है 2 रूट 2। यहां है 5 गो रूट 2, कै गो 5 गो, और यहां कै गो है 2 और 3 जुट के कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 रूट 2। चूंकि LHS बराबर क्या है RHS है, अतः तीनों लड़की जो है एक सिद्ध में है, एक सिद्ध में बैठी है। तीनों लड़की क्या है एक सिद्ध में बैठी है। अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हो कमेंट जरूर करना है, उम्मीद है समझने में दिक्कत होगा ही नहीं। जो एकदम आराम से देख रहा होगा वीडियो को उसको कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर है 4। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखना है। कहता है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7,1 बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। इससे और इससे एकदम सिंपल में अगर समझे तो इसका मतलब क्या होता है जो पहले समझ लो। सम का मतलब होता है समान यानी बराबर, दूर का मतलब होता है दूरी, ठीक है, और अस्त का मतलब होता है अस्थित।
अस्त का मतलब क्या होता है? अस्थित। मतलब हो गया समान दूरी पर अस्थित, समान दूरी पर अस्थित। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को समझना है कि समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर अस्थित। अब रहा कि रिलेशन निकालना है। कहता है कि एक बिंदु यहां पर है x, y, क्या है? x, y, और इससे समान दूरी पर मान लेते हैं एक सिंपल भाषा में कि ये 5 मीटर की दूरी पर इधर एक कोई बिंदु है और उस बिंदु का जो निर्देशांक है वह कितना है? 7,1। और इसी से 5 मीटर की दूरी पर ही एक और बिंदु है, एक और बिंदु है, वह कितना है? मान लेते हैं b, 3, क्या है? 5। बस सिंपल। अब ये 5 मीटर हम कल्पना किए क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि वो कह रहा है कि समदूरस्थ है। अब कोई कहेगा 15 मीटर नहीं रह सकता, 2500 मीटर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो अब यही कहा गया था कि एक बिंदु है। अब इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। क्वेश्चन कहा है कि एक रिलेशन ज्ञात करना, इसमें और कुछ ज्ञात करना है नहीं। रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ये दोनों के बीच में संबंध क्या आता है, कैसे निकलेगा, जो हम बताते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेना बढ़िया से, नहीं दिक्कत अगर हो तो कमेंट जरूर करना है। x और y में संबंध पूछा है। कब? जब बिंदु x, y जो है, मतलब ये वाला जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो इसे हम मान लिए कि ये 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 7,1, और इससे 5 मीटर की दूरी पर दूसरा एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3,5। अब ये दोनों में संबंध कैसे ज्ञात होगा? सिंपल। अगर ये दोनों समान दूरी पर है, ये भी 5 मीटर की दूरी है, ये भी 5 मीटर की दूरी है, तो क्या AC बराबर नहीं होगा BC? सिंपल। AC बराबर नहीं होगा BC? आराम से हो जाएगा, दोनों का फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन निकाल देंगे, बात खत्म हो गया। AC बराबर क्या होगा? BC। AC बराबर भी फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सिंपल हम बता चुके हैं, A का बिंदु कहलाएगा x1 y1 और C का बिंदु कहलाएगा x2 y2। तो यहां देखना है कि ये दोनों का जो है, इसका बिंदु कितना दिया गया है भाई? C का, तो C का दिया गया है x, इसका कितना दिया गया? 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर हम लोग देखते हैं कि y का वैल्यू, y2 का वैल्यू कितना दिया गया? तो y2 का वैल्यू ही है y, और y1 का वैल्यू कितना है? तो 1 है, स्क्वायर कर दिए। अब इधर देख लेते हैं, जब ये दोनों के बारे में बात किया जाए कि B और C, तो ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2। तो x2 का वैल्यू कितना है? x, x2 का वैल्यू कितना है? x, और x1 का वैल्यू कितना है? 3 हो जाएगा इतना। y2 का वैल्यू कितना है? y, माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 5 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब पहले स्क्वायर अंदर वाला को नहीं तोड़ेंगे, सीधे दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग किस लिए किए? वर्ग करने से ही दोनों तरफ का वर्गमूल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है इसलिए उसको हम काट नहीं सकते हैं कि हाँ वर्गमूल से वर्गमूल को काट दिए, सीधे वर्ग करेंगे ऑटोमेटिक वो गायब हो गया। जब हम वर्ग करेंगे तो अब बचेगा क्या चीज? x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस बचेगा y माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि वर्ग को जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो ये वर्ग करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब अगर a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पहले उसको भी देख लो कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस होता है 2ab। इस फॉर्मूला पर सब टूटेगा क्योंकि सब में माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 749 और माइनस 2ab का मतलब हो गया माइनस 2ab, मतलब 7 दूनी 14x, प्लस ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर
प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab मतलब 2 गुना बाई गुना 1 यानी 2 बाई, बराबर इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर का मतलब हो गया 9, और प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6x, फिर है बीच में प्लस तो प्लस ही दे देंगे। इसके बाद इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10 बाई। अब इधर भी देख रहे हैं x है प्लस में, इधर भी x प्लस में, काट सकते हैं, इधर भी बाई प्लस में है, इधर भी बाई प्लस में है, कट सकता है। अब रहा सवाल कि 49 और 1 कितना हो गया 50, अब प्लस क्या हो गया प्लस नहीं बल्कि माइनस हो गया 14x और प्लस हो गया यहां पे माइनस हो जाएगा -2 बाई, माइनस हो जाएगा 2 बाई बराबर इधर है 9 और 25, 25 और 9 हो गया 34, माइनस हो गया 6x और माइनस हो गया 10 बाई। अब x वाला को एक तरफ लेकर आ जाते हैं, इसी को उधर लेके चलते हैं, इसको 34 को इधर लाते हैं, तो 50 माइनस हो जाएगा 34, 14x इधर है प्लस माइनस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 14x, और 14x इधर है, इधर माइनस 6x है, घटा देंगे 14x में 6x, इधर 2 बाई है माइनस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 2 बाई अब प्लस माइनस हो जाएगा 10 बाई, ये घट के कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 16 बराबर क्या हो जाएगा घटेगा तो 8x और ये हो जाएगा -8 बाई। अगर यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 8 को तो हो जाएगा x माइनस बाई और ये कट जाएगा 8 दूनी 16 मतलब 2 बराबर x माइनस बाई। अगर इसको भी उधर लेके चल जाते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि x माइनस बाई बराबर 2 या लिख सकते हैं x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0। यही रिलेशन है, यही क्या है रिलेशन है। तो अगर किसी को कहीं समझने में दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है इस टाइप में के क्वेश्चन में कि x और y के बीच एक संबंध पूछा है, कब जब x कॉमा y इन दोनों बिंदुओं से क्या हो समदूरस्थ हो मतलब समान दूरी पर स्थित हो। तो इससे समान दूरी पर स्थित है, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित था a और c, हम लोग समान दूरी का ही फायदा उठाए, इसको इसके बराबर कर दिए। कोई कहेगा कि ये फिगर इसी तरह से बनेगा, नहीं भाई इस तरह से भी बन सकता है, इसको भी c मान सकते हैं, a और b मान सकते हैं। फिगर इस तरह से भी बन सकता है, इसको c मान सकते थे x कॉमा y और इसको मान सकते थे a कॉमा b। ये सब अपना किया हुआ है, जिस तरह से समझने का बस देरी है, समझ में आ जाएगा तो किसी तरह से भी बना सकता है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लेना है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर है 5। उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु A जिसका निर्देशांक है 6,5 और बिंदु B जिसका निर्देशांक है -4,3 से समदूरस्थ हो। किससे समदूरस्थ है? तो बाई अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उससे समदूरस्थ है। अब उस बाई अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उसका वैल्यू क्या होगा जब बिंदु बाई अक्ष पर है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका जो निर्देशांक होगा x बराबर 0 होगा और y बराबर y ही मान लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हम इसको इसलिए बनाए हैं ताकि इसको हम दर्शा सके, ताकि पता चल सके हमको कुछ कुछ कि आखिर वैल्यू कहां से आएगा। तो a बराबर जो बिंदु दिया गया है वह है 6,5 यानी 6 जो है x का वैल्यू है, 5 जो है y का वैल्यू है। तो इधर चलेंगे ये हो गया 6 और इधर से चलेंगे तो ये हो गया 5, यानी इधर से हम लोग 5 की ओर बढ़ेंगे, इधर से हम लोग 5 से आगे बढ़ेंगे और इधर से हम लोग 6 से, इधर से हम लोग बढ़ेंगे किधर से कितना से 6 से आगे बढ़ेंगे। तो ये 6 हो गया। ये जो बिंदु है ये बिंदु है निर्देशांक इसका 6,5 6,5 बस इस बिंदु को हम लोग दर्शाएंगे केवल। इसका निर्देशांक हो गया 6,5। एक बिंदु क्या है
ये है ए, ये बिंदु क्या है ए। एक बिंदु है -4,3, -4 ये है और 3 ये है, मतलब इधर जो होगा इधर मिलेगा -4 और इधर जो मिलेगा कितना से 3 से, तो यही है 3, यही है 3। ये जो बिंदु आएगा हम लोगों को, ये बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, तो -4,3 और ये जो बिंदु आया है ये बिंदु ए बराबर है 6,5। अब कह रहा है क्या चीज, इसको हम कहां से खींचे ये अभी पता नहीं चल रहा है। इसको हम चाहेंगे कि सीधा मिला दे तो गलत हो जाएगा। अब हम इसको केवल बाहर लेके आ रहे हैं। ये जो बिंदु यहां दिया गया है ये बिंदु है 4,-4,3 और ये जो बिंदु यहां दिया गया है ये बिंदु है ए और इसका निर्देशांक है, ये बिंदु हो जाएगा बी, ये बिंदु है बी और ये बिंदु है ए, इसका निर्देशांक है 6,5। अब यहां पर ही तो कोई बिंदु आएगा, हम मान लेते हैं यहां कोई बिंदु है सी, यहां कोई बिंदु है सी और ये जो बिंदु है वह कहां है, बाई अक्ष पर है। इसी अक्ष पर कहीं भी रहे, यहां रह सकता है, यहां से लेकर यहां तक या इससे ऊपर भी। अब कितना बाई का वैल्यू आता है उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि यह कहां आएगा और उसके बाद हम यहां दर्शा देंगे। तो बाई अक्ष पर है, जब ये बाई अक्ष पर है तो यहाँ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,22। ये बिंदु है C और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,22, यही है निर्देशांक। तो अब इसमें निकालना क्या, इसमें निकालना है बाई का वैल्यू। क्वेश्चन कह चुका है कि इससे ये बिंदु समदूरस्थ है -4,3, मतलब ये वाला जो दूरी है और ये वाला जो दूरी है दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है 6,5। ये दोनों दूरी जो है आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा कहना है किसका, क्वेश्चन का ऐसा कहना है। अब ये बराबर कह दिया है, हम लोग इसी का फायदा उठा लेंगे। इसी का फायदा उठाकर हम लोग जो है बाई का मान निकाल लेंगे और जब बाई का मान आ जाएगा तो सी का निर्देशांक निकल जाएगा और हम लोग बता सकते हैं कि यह एक्स बाई अक्ष पर कहां स्थित है। जो तो हम लोग क्या करेंगे कि जो BC है, BC किसके बराबर है, AC के बराबर है। BC बराबर क्या होगा, AC। तो BC बराबर सूत्र वही लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इधर भी वही लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। बस इसी का फायदा उठा लेंगे क्योंकि वो खुद कह चुका है कि समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है का मतलब BC और AC जो होगा वह बराबर होगा। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये अगर 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, हम लोग उसी को बराबर कर देंगे। अब यहां हम लोग वैल्यू जब रखेंगे, जब हम BC निकाल रहे हैं तो B का निर्देशांक x1/1 का, C का निर्देशांक x2/2 का, तो ये हो जाएगा 0 और -4 तो पहले से भी है और फॉर्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 22 और -3 का स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा तो 0 और -6 का स्क्वायर और प्लस यहां क्या हो जाएगा 22 और -5 का स्क्वायर, 22 - 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर 16। इसको तोड़ देते हैं एक ही लाइन में, A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा -2AB हो जाएगा, मतलब 2AB का मतलब 3 दूनी 6 बाई, यहां हो जाएगा 6 छक 36 और यहां हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10 बाई। अगर इस लाइन में समझने में दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, अगले बार हम लोग इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत होना नहीं चाहिए। A - B के होल स्क्वायर पर केवल तोड़े हैं, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर को इधर काट देंगे, बाकी बचेगा 16 9
25 माइनस 6y और इधर हो जाएगा 36, 36 प्लस 25, 25 से 25 ऐसे भी कट जाएगा, इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में है, तो 36 प्लस 25 माइनस हो जाएगा 10y। घटा भी सकते थे और इसको काट भी सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो यहां हो जाएगा, इसको इधर लेकर आते हैं तो यहां माइनस 10y, इधर आएगा तो प्लस 10y हो जाएगा और माइनस 6y बराबर क्या हो जाएगा 36, घटेगा तो हो जाएगा 4y बराबर 36, ये हो जाएगा 4 नमा 36, y बराबर कितना आ गया 9। यानी हम जो बताए थे कि इसमें हो सकता है से समदूरस्थ हो, ये बिंदु और ऊपर जाएगा, यहां हो जाएगा 8 और यहां हो जाएगा 9। यानी जब y का वैल्यू 9 आ गया तो हमको जो बिंदु पूछा गया है, ठीक है, तो अतः जो बिंदु हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अतः बिंदु हो जाएगा, आंसर जो तुम्हारा है वह हो जाएगा 0,9। ये जो दोनों बिंदु है B और A, ये जो दोनों बिंदु है A और B, वह बाई अक्ष पर, जो बाई अक्ष है, बाई अक्ष पर किससे समदूरस्थ है, तो बाई अक्ष पर इस बिंदु से समदूरस्थ है, इस बिंदु से। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,9। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर फीता लगा के नाप दिया जाए यहां से लेके यहां तक, तो जितना दूरी आएगा उतना ही दूरी इन दोनों के बीच भी आएगा। बस यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम पहले यहां पर लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमको क्या पता कि 9 आएगा कि 10 आएगा, यही तो निकालना था हमको, यही बिंदु को तो निकालना था और ये बिंदु निकल चुका है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। तो हम लोग एग्जाम्पल को, इसके फॉर्मूला को समझ चुके हैं। अब हम लोग जो अगला वीडियो लेकर आएंगे इसमें वह होगा 7.1 का वीडियो, एक्सरसाइज उसमें स्टार्ट करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, कहीं दिक्कत हो जरूर कमेंट करना है, दिक्कत होगा उसको दूर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इतना रिलैक्स होकर बताएं हम।